सो आज मैं बात करूंगी नॉट एज एन एएमसी फाउंडर, मैं बात करूंगी एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये कहता है, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे कि हम पहले क्या कहलाते थे, एडवाइजर, यस और नो। फिर हम डिग्रेड होके क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, जीएसटी प्रॉब्लम्स एलआईसी वालों की सॉल्व हो गई। एमएफडी इंडस्ट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, मोस्ट नोबल इंडस्ट्री, सॉल्व हुई। थर्ड, डायरेक्ट प्लान्स है कि नहीं, दिमाग में 50% स्ट्रेस रहता है कि नहीं डायरेक्ट प्लान्स के बारे में, यस और नो। प्लीज पार्टिसिपेट करिए, आई एम ऑल्सो ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नाउ विथ यू। फोर्थ, सर्वे शोज मिस सेलिंग, यस, ये इनको हैंडल करना पड़ता है हमें अगेंस्ट ऑल द मिस सेलिंग, राइट। बट क्या हमने कभी सोचा है ये क्यों हुआ? ये दो रीजन से हुआ। पहला रीजन, लास्ट 5 years में जब हम सब सो रहे थे, हम सब अपने जो मार्केट के जो AUM, मार्क टू मार्केट जो AUM बढ़ता रहा, उस खुशी में जब हम जी रहे थे, तो आपके जमीन के नीचे से ये सारा हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप देखिए मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स 65% आप अपना अल्फा निकाल दीजिए, बिकॉज दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मार्केट। अग्री, यस और नो? तो हम जब कॉम्प्लासेंट हुए, जब हम में ईगो आया, तब क्या हुआ? ये जो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स का आप नाम कभी सुनते थे हम 5 साल पहले? नो वन वॉज एग्जिस्टेंट 5 years बैक। इट हैज ओनली हैपेंड बिकॉज वी बिकेम कॉम्प्लासेंट, वी स्टार्टेड नॉट फोकसिंग ऑन आवर बिजनेस। एंड वाई? द रीजन इज, और इसके बारे में हम ब्लेम किसको करते हैं? मुझे काफी लोग कहते हैं मधु तुम्हारी गलती है, एएमसी की गलती है, यस। मुझे लोग कहते हैं मधु सेबी की गलती है, लोग कहते हैं मधु एमपी भी कुछ नहीं कर रहा है, यस और नो? गलती किसकी है? किसकी है? यस, थोड़ा जोर से बोलिए। प्रॉब्लम आज पता चलेगी, सॉल्यूशन भी मैं देके जाऊंगी आज। यस, प्रॉब्लम किसकी है? हमारी है। वाई? इट इज वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स, बट टुडे वी विल लर्न दैट ब्लेम हमें अपने आप को करना है। वाई? बिकॉज सक्सेस और फेलियर all depends on your hand, and this can only happen when you stop treating yourself as accidental MFDs. Who are accidental MFDs? जो पहले probably लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रहे थे, probably पहले पोस्ट ऑफिस में थे और फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। Yes, while by choice we have become accidental, but can we become a passionate entrepreneur now? So first rule of thumb is we need to behave like a entrepreneur. Yes, आज के बाद stop calling yourself as distributor. क्या है हमारी न्यू आइडेंटिटी? entrepreneur. जोर से बोलो यार। What is our new identity? entrepreneur. अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के देखिए। 80% of you will write mutual fund distributor. What you have to write? 1, create your brand. 2, लोगो बनाइए अपना, और अपने नाम के नीचे जैसे मैं लिखती हूँ मधु लुनावत फाउंडर, आपको खुश होना चाहिए, यू ऑल आर फाउंडर ऑफ योर बिजनेसेस, यस और नो? तो कल से क्या डालेंगे नीचे? फाउंडर। सो पहला चीज, ब्रांड पे फोकस करेंगे और अपना आइडेंटिटी कार्ड को चेंज करेंगे। तो जब मुझे क्लाइंट मिले, एक एमएफडी हूं मैं अभी, मुझे जब क्लाइंट मिले उसे क्या लगना चाहिए? वो एक फाउंडर से बात कर रहा है, जो उस खुद की वेल्थ क्रिएट के साथ साथ दूसरों की वेल्थ क्रिएट करना आराम से जानता है। बट चलिए अब देखते हैं इशू क्या है। 80% डिस्ट्रीब्यूटर्स, किसका ब्रांड हम कर रहे हैं प्रोपागेट? किसका? जोर से बोलो, राइट। हमें क्या बनना है? ये मधु लुनावत है जो अब डिस्ट्रीब्यूटर बन चुकी है। तो आप देखेंगे मधु लुनावत का पेन स्टैंड भी वेल्थ कंपनी का है खुद का। मधु लुनावत अपने ब्रांड पे फोकस करती है। सबसे बड़ा ब्रांड कौन? हु इज द बिगेस्ट ब्रांड? ourselves, आप, right? I'm talking to you as an entrepreneur now. Entrepreneur, you are entrepreneurs of your business. You are the biggest brand. Yes? So stop behaving like agent. When you behave like agent, right? What happens? Client को लगता है ये तो agent है यार, ये तो distributor है. Yes or no? But when you behave like an owner, client को लगता है he is my true advisor. और वो relationships change नहीं करता है. So next चीज, most of us, what we do? We sell? Yes or no? गुजरात में ये बहुत चलता है.
સર 18% રિટર્ન આવવાનું છે कि नहीं? बट जब 18% रिटर्न नहीं आता है, क्लाइंट कहता है पहचान कौन, कमीशन क्यों दूं मैं तुम्हें? Yes or no? So what we have to do? We have to not sell through performance. See, we are not in an industry जहाँ linear performance है, यहाँ पे performance waves में आती जाती है. Yes? So हमारा काम है behavioral biases clients के handle करना, asset allocation पे focus करना. Yes? Client का 100% wallet share, I'll cover that point later also. Wallet share पे focus करना. What next we should do? Product limitation trap. मैं इसको asset allocation theory से भी हमेशा जोड़ती हूँ. So आप हमेशा क्लाइंटों से बात करते हैं, हम कहते हैं सर एसेट एलोकेशन पे फोकस करें. यस, बट क्या आपने अभी अपने धंधे पे एसेट एलोकेशन पे फोकस किया है? यू ऑल आर लॉपसाइडेड टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स ओनली. क्लाइंट को SIF भी चाहिए, क्लाइंट को PMS चाहिए, क्लाइंट को AIF चाहिए, क्लाइंट को रियल एस्टेट फंड भी चाहिए, क्लाइंट को प्राइवेट क्रेडिट भी चाहिए. यस और नो? तो क्या करना है हमें? फ्रॉम टुमारो वी नीड टू बिल्ड आवर बास्केट कम्प्लीटली. अगर मेरे पास क्लाइंट आता है जिसके पास 10 करोड़ है, तो आई शुड गिव हिम सर्विस फॉर द एंटायर 10 करोड़. अग्री? क्या फिर क्या नेक्स्ट करना चाहिए? डिजिटल. आप देखिए मोस्ट ऑफ यू आर स्टिल ऑन फेसबुक. आपका क्लाइंट कहाँ है? हम वी आर अ कंट्री जहाँ पे 30% आपका एवरेज एज ऑफ आवर इकोनॉमी इज व्हाट? 30 ईयर्स. 30 ईयर्स वाले फेसबुक में है या कहाँ पे हैं? इंस्टा में है, यूट्यूब में है. आप सबके एवरेज 200 से 2000-3000 क्लाइंट्स हैं. प्रवीण जी के ज़्यादा होंगे. सर कितने हैं? 7,000. वाह, वेरी नाइस सर. सो हमें क्या करना है? हर वीक एक टेस्टिमोनियल अपने क्लाइंट का डालना है. टेस्टिमोनियल कैसे बनाना है? सोशल मीडिया गाइडलाइंस ऑलरेडी हम सर्कुलेट भी कर चुके हैं. तो हर वीक एक टेस्टिमोनियल डालिए. जहाँ यूट्यूब बाबा मिस सेलिंग पे डालते हैं, जहाँ वो डायरेक्ट प्लान के फेवर में डालते हैं, जहाँ वो कमीशन के अगेंस्ट डालते हैं, हमें भी तो डालना पड़ेगा. यस और नो? तो एक जूनियर लड़का लड़की रखिए और उनके थ्रू अपने क्लाइंट का टेस्टिमोनियल नॉट मोर देन 60 seconds 40 seconds डालिए. एंड लेट मी टेल यू, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड पद्मनाभन एंड आई एम श्योर मोस्ट अदर लार्जर MFDs ऑल्सो डू. पद्मनाभन का अगर आप यूट्यूब चैनल देखेंगे, बजट पद्मनाभन करके है, he puts lot of videos there, puts client testimonials there. Every month he says मधु मुझे 150 से 200 लीड्स आती है which is handled by my 16-member team. Yes, we do that. फिर क्या करना चाहिए? नेक्स्ट, प्रोफेशनलिज्म गैप. आप हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मधु यार ये बैंक RMs ऐसा करते हैं, वेल्थ मैनेजर्स ऐसा करते हैं. यस, क्या हमने सोचा है उनको क्यों बिजनेस ज़्यादा मिलता है? The only problem between us and them is professional approach. बैंक RM जब जाता है या वेल्थ मैनेजर जब भी जाता है, वो अपना प्रॉपर ब्रांडेड कार्ड लेके जाता है, अपना कोलैटरल लेके जाता है, क्लाइंट को कस्टमाइज्ड फील कराता है. द मोमेंट वी डू ऑल दीज 3 थिंग्स, अपना क्लाइंट कभी नहीं जाएगा. नंबर 1. नंबर 2, जब आप उसके पूरे एसेट एलोकेशन पे फोकस करोगे, व्हेन यू गिव हिम अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, देन ऑल्सो व्हाट विल ही विल फील कि माई डिस्ट्रीब्यूटर इज ऑफरिंग मी एवरीथिंग. Why should I transfer to someone else? आज के दिन में सारा शिफ्ट इसके लिए हो रहा है because you are not giving what your client is requiring. Agree? चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है पेनी रिलेशनशिप्स. सो ये सारे पॉइंट्स मैं जब मिलती हूँ इंडिया में सारे डिस्ट्रीब्यूटर से वहीं से निकाले हुए हैं. हम बहुत कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं. मधु 1 करोड़ का है तो क्या हुआ, मुझे 10 लाख तो दे रहा है. इज दिस द राइट अप्रोच? इज दिस द राइट अप्रोच? So we should not get complacent with penny relationships. ये देखिए हमारे लेफ्ट साइड वाले क्या कर रहे हैं? चेजिंग स्मॉल क्लाइंट्स. आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस पर्सन हो, उद्योगपति हो, हमें क्या करना है? बड़े HNIs, बड़े फैमिली ऑफिसर्स, बड़े क्लाइंटों के पीछे जाना है. रेस्ट अदर रिलेशनशिप्स कैन बी हैंडल्ड बाय योर टीम प्रोवाइडेड यू हैव अ टीम. नेक्स्ट पॉइंट, सारे मुझे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स पता है कहाँ मिलते हैं? चलिए गैस कीजिए कहाँ मिलते हैं. भाभी सर कहाँ मिलते हैं आप बताइए. कॉफ़ी शॉप में नहीं मिलते, काश मुझे मिलते. AMC ऑफिस. रितिका यू आर वेरी गुड, प्लीज लाउड. AMC ऑफिसेस. सो दिस इज द राइट आंसर. आप सब कहाँ मिलते हो? AMC ऑफिसेस में टेक्निकल डिस्कशंस करते हुए. आपके क्लाइंट को कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं चाहिए. क्लाइंट को चाहिए कि आप उसका बिहेवियर बायस मैनेज करें, उसका पोर्टफोलियो को प्रॉपर एडवाइस करें. तो हमें नेक्स्ट क्या करना है?
हमें टेक्निकल सेशन से दूर हटके वहाँ जाना है जहाँ पे मेरे क्लाइंट्स हैं। तो आइडेंटिफाई कीजिए आपके क्लाइंट्स आपके एरिया में कहाँ कहाँ जाते हैं और वहाँ पे हमें पहुँच जाना है। यस। नेक्स्ट, मेजरिंग सक्सेस। प्रॉब्लम क्या अपनी इंडस्ट्री की, वी आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री। तो हमें लगता है समय ही समय है, मतलब क्या हुआ 2 साल और 5 साल और कर लेंगे, 10 साल बाद कर लेंगे, क्या हुआ अगर 200 करोड़ का ईएम चला भी गया तो वापस बना लेंगे। वी नीड टू स्टॉप दिस एटीट्यूड। और हमें हमारे बिजनेस मेजर करने के लिए 4 पॉइंट्स है। क्या है? नेट न्यू एसेट, मार्केट का जो बेनिफिट मिलता है हमें हर साल जो ईएम ग्रोथ का, उसको आप कीजिए डिलीट और हर साल देखिए नए क्लाइंट से आप कितना नेट एसेट्स लेके आ रहे हो। सेकेंड पॉइंट, क्लोजिंग रेशियो। अगर मैं 100 लोगों से मिलती हूँ, मेरा क्लोजिंग रेशियो 90% है, आप अपना क्लोजिंग रेशियो मेजर कीजिए। थर्ड, रेवेन्यू पर क्लाइंट विच आई स्पोक अबाउट अर्लियर। पेनी रिलेशनशिप्स पे फोकस आप ना करें, टीम से करवाएं, राइट। एंड फोर्थ, एक्टिविटी वॉल्यूम। व्हाट इज एक्टिविटी वॉल्यूम? दिन में आप 10-12 घंटे हैं, क्या करना चाहिए हमें एज एन एंटरप्रेन्योर? किस पे फोकस होना चाहिए? किस पे? सेल्स पे, बिल्डिंग न्यू फनल। दैट इज द ओनली थिंग यू मस्ट डू, राइट। बाकी सर्विसिंग, compliance, everything can be handled by your team. This is my favorite slide. हमें क्या बनना था और क्या बन गए हम, क्या करने आए थे और क्या कर गए। हम बिजी हैं एक्टिंग लाइक फंड मैनेजर्स, yes or no? We are busy acting like fund managers, but हमें क्या करना है? We have to focus on client relationships. Next are few of the pointers which I like to cover. Clients don't leave mutual fund. ये आपका भ्रम है कि client mutual fund छोड़ के जा रहा है because of returns. Client never came for returns. Client came for what? To manage his uncertainty, fear, regret and panic. All these behavioral things which you are not addressing, which is why clients are leaving. If your role is to execute, you will be replaced by technology. But if you properly plan your behavior, goals and protect your clients from their own mistakes, let me tell you, you will become irreplaceable. नेक्स्ट, एक बड़ा मिथ है हम सब में, क्लाइंट मधु कहीं नहीं जाएगा, आने दो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, क्लाइंट मेरे पास ही वापस आएगा। लेट मी टेल यू, क्लाइंट जरूर आएगा डायरेक्ट छोड़ के, बट वो किसके पास आएगा? प्रवीण जी के पास आएगा। वो हमें वैसा बिजनेस बिल्ड करना है कि क्लाइंट जब वो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म छोड़ के आए, हम उनके लायक भी तो होने चाहिए। यस और नो? सो डायरेक्ट प्लान्स, जिसकी हम हमेशा निंदा करते हैं, डायरेक्ट प्लान्स डिडंट किल distributors, they just expose the absence of it. No service, no advice, which is why clients are leaving us, and which is why we are seeing smaller MFDs are shutting shops, which is why we are seeing 83% of distribution business of individual mutual fund distributor have zero value. जबकि actually if I tell you 5 से 7 टाइम का वैल्यू मिलता है if you do the things which I have already noted above. Yes? सो लेट अस, अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करें, उस तरह बिजनेस में इन्वेस्ट करें और बिजनेस को ग्रो करें, ताकि यार 10-12 साल बाद अगर मुझे रिटायर करना पड़े तो कुछ तो वैल्यू मिले मुझे बिजनेस की। यस और नो? चलिए नेक्स्ट, दिस इज माय लास्ट स्लाइड। अब मैं 2 पंक्तियां, बिकॉज मेरा टाइम भी ओवर हो चुका है। प्रेम जी कहाँ हैं? प्रेम जी यार, आप प्रेम नहीं करते मेरे से, इतना कम समय दिया है, कैसे हो बताओ। चलिए 2 पंक्तियां हम याद करेंगे, मैं देख रही हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं। निदा फाजली की 2 पंक्तियां हम पढ़ेंगे। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। यस, इसका मतलब क्या है? कोशिश मतलब हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क फॉर एन एंटरप्रेन्योर। सेकेंड, उम्मीद, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। कल से जो नेगेटिव दोस्त थे उन सबको चौकड़ी मारिए, एनवायरमेंट को सिक्योर कीजिए। यू आर एवरेज ऑफ 5 people you spend your most time with. Decide who will be those 5 people, right? And third, रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, बट डिसीजन मेकिंग आपको करनी है। उसके बाद ये 3 चीज़ें जब हम करेंगे एज डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता। यस, थैंक यू सो मच।